अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम यूनानी डॉक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज नागपुर अधिवेशन में यूनानी डॉक्टर्स के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने यहाँ पर जमकर आवाज़ उठाई और उन्होंने मांग की है कि यूनानी डॉक्टर्स को यहाँ पर परमानेंट करना चाहिए जहाँ भी वो काम कर रहे हैं। और यूनानी डॉक्टर्स ने कोविड में काफ़ी काम किया है। मुंबई के कई क्षेत्रों में यूनानी डॉक्टर्स ने काफ़ी काम किया है, जबकि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो घर को बैठ गए थे कोरोना के डर से, लेकिन यूनानी डॉक्टर्स ने अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है। और कई मुंबई के छोटे छोटे बस्तियों में भी यूनानी डॉक्टर्स ने काम किया है, अपनी जान पे खेलकर काम किया है। और कई यूनानी डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है कोविड में। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि हकीमी दवाखाने पूरे महाराष्ट्र में खोलना चाहिए और यूनानी डॉक्टर्स को परमिट करना चाहिए। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जहाँ यूनानी डॉक्टर्स की जो जगह है, जो पहले के जो यूनानी डॉक्टर्स है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी जगहों पर नए यूनानी डॉक्टर्स को भर्ती करना चाहिए। उन्मन देखने में ये आ रहा है कि जहाँ यूनानी डॉक्टर्स की जगह है वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भर्ती किया जा रहा है और यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को वहाँ पर सेम दर्जा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। और यूनानी डॉक्टर्स जो कि NRHM में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 140 यूनानी डॉक्टर्स पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और पिछले 14-15 सालों से वो लोग लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। उनको परमिट करना चाहिए और उनकी पेमेंट को भी बढ़ाना चाहिए। और यूनानी डॉक्टर्स को यहाँ पर उनके पोस्ट को दबाया जा रहा है और उनके पोस्ट को निकालना चाहिए। और जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनकी सैलरी भी काफ़ी कम दी जाती है और वो बेचारे सालों साल से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और उन्होंने कोरोना पीरियड में भी कई जगह अपने काम को अंजाम दिया है और अपनी जान पर खेलकर पिछले फेस में 5 से 7 यूनानी यंग डॉक्टर्स का यहाँ पर निधन हो गया है और वो अपनी प्रैक्टिस करते करते उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ऐसे में यूनानी डॉक्टर्स जो नए यूनानी डॉक्टर्स है उनको जहाँ जहाँ यूनानी डॉक्टर्स की जगह निकलती है उनको वहाँ पर उनका सिलेक्शन करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं यूनानी उनको परमानेंट करना चाहिए और हकीमी दवाखाने यूनानी के यहाँ पर महाराष्ट्र में खोलना चाहिए। ऐसी मांग अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है और उनकी मांग नागपुर के अधिवेशन में इसका जवाब आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत ने दिया है और उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांग पर गौर कर यूनानी डॉक्टर्स के लिए वो काम करेंगे। और अबू आसिम आजमी ने इसकी जमकर यहाँ पर डिमांड की है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट कितना जल्दी हरकत में आकर यूनानी डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर उपाय योजना करती है। और उम्मन देखा जाए तो यूनानी डॉक्टर्स के बारे में सरकार उतनी गंभीर नहीं है और उनकी जगह पर BMed डॉक्टर्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस और विशेष ध्यान देकर यूनानी डॉक्टर्स की जो मांग है उनको कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करना चाहिए और यूनानी डॉक्टर्स को न्याय देने का काम करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज। आपण देऊ आणि कशामुळे हे लेट होत आहे हे पण तपासलं जाईल। ठीक आहे। लक्षवेधी क्रमांक 4 सर्वश्री अबू आजमी। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद और यूनानी इनकी पढ़ाई सेम, एजुकेशन सेम है। आपण पुकारली का? आपण सांगितलं? हां चला। 12वीं तक दोनों की एजुकेशन सेम है, नीट का एग्जाम सेम होता है, 4.5 साल का कोर्स सेम है, उसके बाद इंटर्नशिप होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया कि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों इक्वल है। अध्यक्ष महोदय, एलोपैथ का के बराबर है आयुर्वेद। आयुर्वेद के गवर्नमेंट के कॉलेज हैं मगर यूनानी के गवर्नमेंट के कॉलेज एक भी नहीं है। ये अन्याय यूनानी के साथ क्यों है ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष में जब कोविड आया
तो जो बड़े बड़े डॉक्टर थे सब घर में बैठे थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, बड़ी मेहनत से कोई ऑनलाइन किसी पेशेंट को देखता था। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के बीकेसी में मलाड, थाना, धारावी, मीरा भाईंदर, पनवेल, न्यू मुंबई, इन सारे सेंटर पर जान जोखिम में डालकर जो किसी ने काम किया वो सब यूनानी डॉक्टर थे। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इन्होंने एक मीटिंग में खुलकर कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं इनकी भर्ती 10% तुरंत करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां 25% आयुर्वेद का रिजर्वेशन है, मैं समझता हूं कम से कम 15% वहां यूनानी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मराठवाड़ा में हकीमी दवाखाने में, अध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनट बोलने, बहुत मेहनत से चांस मिला है। अध्यक्ष महोदय, मराठवाड़ा में हकीमी दवाखाने में डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, 2 भर्ती कुछ हुई है वहां पर, उस्मानाबाद में 1, औरंगाबाद में 1, जालना में 3, सिर्फ 6। और उसमें सुनिए कि जो 6 बीओएमएस की जगह थी वहां 6 बीएमएस को लिया गया। बीओएमएस की जगह बीएमएस को कैसे लिया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, ये मैं समझता हूं ये सरासर नाइंसाफी है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या 2000 में जो रिक्रूटमेंट रूल था उसको अमेंडमेंट करके आयुर्वेद और आयुर्वेद को जो मेडिकल ऑफिसर का दर्जा दिया गया है, तो क्या यूनानी को भी इक्वल दर्जा सरकार देगी? क्या जलगांव मेडिकल हब में यूनानी को शामिल किया जाएगा? क्या यूनानी यूनिवर्सिटी भिवंडी में हकीम अजमल खान के नाम से यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनानी रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा? क्या मराठवाड़ा में 25 यूनानी ग्रेजुएट की जो पोस्ट है वो कब तक भरी जाएगी? 10% आपने माना है और मुख्यमंत्री ने माना है, 10% ही सही शुरू कीजिए, लेकिन 15% मिलना चाहिए। ये मैं, और जो इलीगल पोस्टिंग हुई उसे रद्द करके वहां पर यूनानी को दिया जाएगा क्या और कब तक किया जाएगा? ये मंत्री जी से मैं साफ साफ जवाब सुनना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, खरं तर हा विषय अतिशय चांगला उचललेला आहे अजिम भाईंनी। महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 261 आरोग्य संस्थांमध्ये आयुष कक्ष कार्यरत असून तेथे आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी चिकित्सा पद्धतीचे उपचार उपलब्ध करून दिले जातात। आयुष कक्षामध्ये 142 युनानी अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने आहेत। याच्यातला बेसिक मुद्दा हाच आहे की कंत्राटी पद्धतीने ऑलरेडी हे लोक काम करतात दिले जातात। आयुष कक्षामध्ये 142 युनानी अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने आहेत। याच्यातला बेसिक मुद्दा हाच आहे की कंत्राटी पद्धतीने ऑलरेडी हे लोक काम करतात। तुमचा अतिशय महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा की यांना तुम्ही कायमचा समावेश करून घेणार का? 10% जे मुख्यमंत्र्यांनी आमचं आश्वासन दिलं त्या पद्धतीने आपल्याला अधिकचा वेळ न घेता ह्या लोकांना आम्ही समावेश करून घेतोय। येत्या 15 ते 20 दिवसामध्ये ही फाईल तयार झालेली आहे, राज्यपालाकडे साईनला जाईल आणि त्याच्यानंतर जाहिरात येईल। ह्या लोकांना आम्ही समावेश करून घेतलं जाईल। राहुल पाटिल, रईस भाई अभी जवाब दे दिया ना, मीटिंग लेने की बात किया उन्होंने और मीटिंग लेने की बात किया। चला राहुल पाटिल बोला आपण या लक्षवेधीच्या